हाँ जी, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अमान सिद्दीकी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या आपको इस बार एसआरसीसी मिलेगा, क्या इस बार डिफिकल्टी आ सकती है आपको श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स मिलने में, या हंसराज कॉलेज मिलने में, या हिंदू कॉलेज मिलने में। तो नॉर्थ कैंपस के जो भी कॉमर्स के प्रेस्टिजियस कॉलेजेस हैं, क्या उनको मिलने में हमें दिक्कत आ सकती है। तो आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि आज आप लोगों के अकाउंट्स का पेपर खत्म हो गया है और आज से ही कहीं ना कहीं हमें तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी सीयूईटी की, क्योंकि बहुत ही कम दिन रह गए, उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई बल्कि सीयूईटी के एग्जाम को लेके, है ना। तो कहीं ना कहीं आज से आपको प्रिपरेशन में लगना पड़ेगा। यह बहुत हाई टाइम आ चुका है, क्योंकि इस बार कंपटीशन हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो कैसे दिखाई दे रहा है अभी मैं इस वीडियो के अंदर बात करूंगा। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो जैसे कि आपको टाइटल पे दिखाई दे रहा है कि अभी एसआरसीसी मिलना इस बार डिफिकल्ट हो सकता है, तो आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो, अगर मैं एसआरसीसी की बात करूं, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की बात करूं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है कि पहली बात तो नॉर्थ कैंपस का सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेज है, ठीक है। और सिर्फ नॉर्थ कैंपस की बात नहीं करता मैं, एशिया का कॉमर्स के अंदर बेस्ट कॉलेज निकल के आता है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। अगर आप मेरे से इसकी पैकेज के बारे में पूछो तो इसका हाईएस्ट पैकेज 35 लाख का है। मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी आपको दिखाया था। और अगर आप मेरे से पूछो सर ये तो चलो हाईएस्ट पैकेज हो गया, इसका एवरेज पैकेज कितने का है, तो एवरेज पैकेज 8.5 लाख का इसका निकल के आता है यूजी लेवल पे, ठीक है, LPA, ठीक है, लाख पर एनम। तो काफी बच्चों का ड्रीम हो जाता है, क्योंकि जनरली जो बिग 4 कंपनीज है, ठीक है, डेलॉइट हुई, EY हुई, आपकी PwC हुई, ये जो जितनी भी कंपनीज है, बिग 4 कंपनीज है, वो जनरली यहां से अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पिक कर लेती है, ठीक है। तो काफी अच्छी प्लेसमेंट्स होती हैं इस कॉलेज की। तो जनरली लोगों का ड्रीम होता है कि एसआरसीसी के अंदर हम पढ़ाई करें, ठीक है। तो क्या इस बार ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है? आओ इसके ऊपर बात करते हैं। इसका आंसर छुपा हुआ है सिलेबस के अंदर। अब जब हम बात करते हैं सिलेबस की, तो हमें पता है, चलो मैं अकाउंट्स के ऊपर अभी आता हूँ, ठीक है, कि अगर हम बात करें तो हमें कहीं ना कहीं एक लैंग्वेज लेनी पड़ती है सीयूईटी एग्जाम देने के लिए, ठीक है। तो एक लैंग्वेज में हम लोग क्या सिलेक्ट कर लेते हैं, इंग्लिश, वो कंपलसरी है, सुनते रहना, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कंपलसरी है। बट फिर हम आते हैं किसके ऊपर, डोमेन के ऊपर। और जब भी हम बात करते हैं अपने डोमेन सब्जेक्ट्स की, है ना, किसकी बात करते हैं, डोमेन सब्जेक्ट्स की, तो उसके अंदर 3 निकल के आते हैं सब्जेक्ट्स, है ना, कौन कौन से, कॉमर्स के लिए, ठीक है। एक तो आपके सामने ही है, कौन सा, अकाउंट्स निकल के आता है सर। उसके बाद आपका फेवरेट सब्जेक्ट, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, ठीक है। और उसके बाद आपका बिजनेस स्टडीज, BST, क्योंकि आप वो सारी चीजें, ये तीनों सब्जेक्ट्स आप अपने 12th क्लास के अंदर पढ़ते हुए आए हो, है ना। तो ये 3 हमारे सब्जेक्ट्स निकल के आते हैं, ठीक है। बट इन सब्जेक्ट्स के अंदर कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं, मैं उनके ऊपर बात करने जाता हूं, ठीक है। सीयूईटी सिलेबस को लेके अगर बात करी जाए तो उसके अंदर कुछ मेजर चेंजेस आए हुए हैं, आज उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर अकाउंट्स के अंदर हम बात करें, तो अकाउंट्स के अंदर पहले एक NPO चैप्टर था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर था। बेटा इस बार वो सिलेबस से निकाल दिया गया, NPO को निकाल दिया, ठीक है। NPO आपको नहीं पढ़ना। तो आप सोच रहे हो कि सर ये तो सिलेबस कहीं ना कहीं रिड्यूस हो गया, हल्का हो गया है। तो सिर्फ आपके लिए नहीं हुआ है, वो सबके लिए हुआ है, और जब भी ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कॉलेजेस के अंदर उतनी ही है। हो सकता है कट ऑफ बढ़ाई जाए, सुन रहे हो मेरी बात को, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कंपटीशन बढ़ता दिखाई दे रहा है इस बार, ठीक है, ध्यान रखना। तो अगर आप मेजर चेंज पूछो अकाउंट्स के अंदर क्या चेंज है, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस बेटा चैप्टर यहां से हटा दिया गया, ध्यान रखना, ये अब आपको नहीं पढ़ना। ये एक मेजर चेंज अकाउंट्स के अंदर आया है। सर दूसरा चेंज क्या है, दूसरा चेंज बिजनेस स्टडीज के ऊपर हम बात कर लेते हैं। अब जब हम बिजनेस स्टडीज के अंदर बात करते हैं, ठीक है, अभी एक चीज मुझे पता है आप लोगों को और डाउट आ रहा होगा कि सर ये लेके काम चल जाएगा, ये लेके काम तो चल जाएगा, ठीक है, कि आपने एक इंग्लिश ले ली और 3 डोमेन, 4 हो गए आपके पास, तो ये लेके काम चल जाएगा। बट इसमें सिर्फ काम चलेगा बीकॉम के अंदर, बीकॉम ऑनर्स के अंदर, ठीक है, हाँ, इस कोर्स के अंदर आपका काम चल जाएगा। और सर ये कितने नंबर के होंगे बेटा, एक पेपर 250 नंबर का होगा, जहां पे 50 क्वेश्चन आएंगे। तो वो कितने मार्क्स का बन जाएगा, लगभग आपकी जो मेरिट निकलेगी वो 1000 मार्क्स में से निकलेगी। यानी 4 पेपर आप दे रहे हो, एक पेपर 250 नंबर का, तो कितने का हो जाता है, 1000 नंबर का आपका पूरा का पूरा पेपर निकल के आ जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, आगे चलता हूं मैं। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, तो मैं बिजनेस स्टडीज की बात कर रहा था। अब बिजनेस स्टडीज के अंदर आपका एक बहुत ही अच्छा चैप्टर था फाइनेंशियल मार्केट्स, याद होगा आपने 12th के अंदर पढ़ा है फाइनेंशियल मार्केट्स, है ना। फाइनेंशियल मार्केट्स को इस बार सिलेबस से हटा दिया गया है, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहा हूं, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पे मैं आपको पूरा सिलेबस का ओवरव्यू लेता हुआ जा रहा हूं। मैं क्यों बोल रहा हूं, क्यों इस बार थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ सकता है। अगर सिलेबस रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर आसान आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स तो लिमिटेड है। हो सकता है पेपर का लेवल बढ़ जाए, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ जाए और कट ऑफ बढ़ जाए, तो प्रिपरेशन हमें अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, मैं पहले बता रहा हूं। तो फाइनेंशियल मार्केट अब हमारे सिलेबस में नहीं है। तो सर क्या है,
बेटा एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ईडी बोलूंगा इसको, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एक न्यू चैप्टर है, ठीक है। पहले भी था सीयूटी के सिलेबस में, अभी भी है, 12th के सिलेबस में नहीं था, यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। डन है सीन, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद अगर हम बात करें तो मेजर चेंज अब आता है इकोनॉमिक्स के अंदर, बहुत ही बड़ा चेंज जो गेम चेंजर बनेगा इस बार, और हर वीडियो के अंदर बताता हुआ आया हूं, और आज मैं इस बात को और थोड़ा डिटेल में ले जाऊंगा। सर क्या चेंज आया? अब अगर चेंज की बात करें, ठीक है, तो पहले तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आईईडी हमें पढ़नी पड़ती थी, और हम मैक्रो पढ़ते थे, जो हमारा 12th के अंदर सीबीएसई के अकॉर्डिंग सिलेबस रहता था सीबीएसई के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब दिक्कत यह आई है कि बेटा इसको हटा दिया गया है, ये कहीं ना कहीं अब सिलेबस में दिखाई नहीं देगा। देखो मैंने इसको रेड मार्क कर दिया, सिलेबस में नहीं दिखाई देगा। तो सर किसकी एंट्री हो गई, कौन सी बुक की एंट्री हो गई है? एक बेटा थर्ड देखो ऑप्शन निकाल रहा हूं बेटा, माइक्रो की एंट्री हो गई है। अब जैसे मैं बोलता हूं माइक्रो की एंट्री हो गई है, तो आपके माइंड में 11th क्लास चलने लगती है। बताओ चल रही है नहीं चल रही 11th? सर ये तो हमने नाम सुना था जब हम 11th पढ़ते थे, तब हमारे माइंड में आता था, है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की एंट्री हो गई है, ध्यान रखना, ठीक है। यानी पूरी की पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको 40-50 दिन के अंदर, बल्कि 50 दिन छोड़ो, 40 दिन ही बोलूंगा मैं, 40 दिन के अंदर पूरी माइक्रो एक नई बुक पढ़नी है। 11th में पढ़ी थी, और सिलेबस भी ज्यादा है। वहां पे हम शॉर्ट रन पढ़ते थे, यहाँ लॉन्ग रन भी पढ़ना है। वहां पे हम नेशनल इनकम के अंदर सिर्फ क्या निकालते थे, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एफसी। यहाँ पे हमें प्राइवेट इनकम, पीडीआई वगैरह सब चीजें कैलकुलेट करनी है। तो सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा ही है, कम नहीं है सिलेबस, ठीक। अब यहाँ पे किसको एडवांटेज हो जाती है? यहाँ पे आईएससी वाले स्टूडेंट्स को एडवांटेज हो जाती है, ठीक है। आईएससी वाले, जिनको आप आईसीएससी बोलते हो, आईएससी बोर्ड होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो आईएससी वाले स्टूडेंट्स को एडवांटेज हो जाती है, क्योंकि वो 12th के अंदर माइक्रो और मैक्रो ही पढ़ के आते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं सीबीएसई स्टूडेंट्स को बोलूंगा, ठीक है, दिस इज द राइट टाइम। अगर आज स्टार्ट नहीं करा तो कहीं ना कहीं, ठीक है, आपसे ऑलरेडी जो आगे हैं, ठीक है, वो बाजी मार के निकल सकते हैं, पहले मैं आपको बता दूं, ठीक। तो कहीं ना कहीं आपको बेटा टाइमली पढ़ाई स्टार्ट करनी है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो बात को, ठीक। तो माइक्रो की एंट्री हो गई है, और आईडी हमारे सिलेबस के अंदर अब नहीं है, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है? माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है। आप मेरे से बोलते हो सर मैक्रो तो हम 12th में पढ़ के आ ही चुके हैं, मान ली बात मैंने, है ना, बट माइक्रो तो पढ़नी है पूरी की पूरी। और मैक्रो के आप ये मत सोचना कि मैक्रो 12th लेवल वाली थोड़ी सी अपर हैंड ही है। तो यानी मैं क्या बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। आप सोचोगे सर पढ़ाई कैसे स्टार्ट होगी? सुनो मेरी बात, कल की डेट क्या है, ठीक है। आप वीडियो जब भी देख रहे हो, आज देख रहे हो अच्छी बात है, कल देख रहे हो तो भी अच्छी बात है, जब भी वीडियो देख रहे हो तो कल की डेट है हमारी 27 मार्च, बोलो है नहीं है? 27 मार्च डेट है। अब 27 मार्च में क्या क्या बात है, 1:30 बजे मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है, 1:30 बजे, ठीक है, 1:30 बजे कल क्लास स्टार्ट हो रही है, ठीक है। मैं पहले बता रहा हूँ आज का दिन है बढ़िया तरीके से, ठीक। किस चीज़ का? बेटा प्रतिज्ञा बैच का। और मैं आपको दिखाऊँ प्रतिज्ञा बैच, दिस इज, आपको कहाँ जाना है? आपको अड्डा 24/7 की वेबसाइट पे जाना है। मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा ढंग से प्रोसेस दिखाता हूँ। आप जाना, आप यहाँ पे जाना, यूजी पीजी पे जाना, ठीक है, और आज ही करना है काम, ठीक है। सीयूटी क्रैश कोर्स पे जाना, सब लोगों को मैंने ऑलरेडी बता रखा है, बट फिर भी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मेजर चेंजेस हैं ये। तो आपको जाना है बेटा कॉमर्स डोमेन पे, और कॉमर्स डोमेन पे जाने के बाद, ठीक है, आपको प्रतिज्ञा बैच लेना है। कल से क्लास स्टार्ट होनी है, ठीक है। यहाँ पे मोर ऑफर्स में जाओ, एक मैं कूपन कोड दे देता हूँ A111, ये तो अप्लाई करना भूलना ही मत, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और कोई कोड नहीं अप्लाई करना, ये अप्लाई कर लेना, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो जाके जल्दी से इसको एनरोल कर लो अपने आप को, कल से क्लास स्टार्ट हो रही है। एक भी क्लास छूट गई तो बड़ी दिक्कत की बात है, ठीक। तो समझ में आ गई बात? तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस बार कहीं ना कहीं एडमिशन्स में प्रॉब्लम आएंगी, ठीक है। सीबीएसई स्टूडेंट्स वालों के लिए एक थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि वो 12th के अंदर क्या पढ़ते हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो। अब सर एकदम से एनटीए ने नोटिफिकेशन लाके सर चेंज कर दिया, माइक्रो डाल दी, माइक्रो इकोनॉमिक्स। सर हमें पूरी एक बुक पढ़नी पड़ेगी 40-50 दिन के अंदर, वही तो मैं समझाने आया हूँ। अच्छा, अगर वही आप आईएससी स्टूडेंट्स वालों के सामने खड़े हो, वो तो 11-12 के अंदर, 11 छोड़ो 12th के अंदर माइक्रो और मैक्रो दोनों पढ़ के आए हैं। कंपटीशन बड़ा नहीं बड़ा, ठीक है। तो सोचने का पर्सपेक्टिव है, ध्यान रखना, ठीक है। आपके पास थोड़ा कम टाइम पीरियड है, वो पूरा साल ही पढ़ के हुए हैं, पूरे साल पढ़ते हुए आए हैं, इसलिए बोल रहा हूँ टाइमली। और टेंशन मतलब मैं पढ़ाऊंगा उसको, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कंप्लीटली फ्रॉम स्क्रैच पढ़ाऊंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। बट आना प्रतिज्ञा बैच के अंदर आप लोगों को है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छा कॉलेज मिले कैंपस के अंदर, और सिर्फ ये कॉलेज नहीं, ठीक है, ये कॉलेज नहीं, ठीक है, हंसराज कॉलेज हो गया आपका। हंसराज कॉलेज बेटा बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, हंसराज, ये भी नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, ठीक है। रामजस हो गया, रामजस कॉलेज कैंपस का कॉलेज है, ठीक है। उसके बाद एक वैंकी हो गया, वैंकी की अगर बात करें, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, शॉर्ट में उसको वैंकी बोलते हैं, साउथ कैंपस का बहुत ही बढ़िया
बहुत ही बढ़िया एक कॉलेज है जहाँ की प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे एलुमनाई वहाँ पे पास हुए हैं। तो क्या बोल रहा हूँ मैं, ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब हम एक राइट डिसीजन लेते हैं, और वो राइट डिसीजन लेने का टाइम ही है। अच्छा, राइट डिसीजन एट राइट टाइम भी होना चाहिए वो। तो राइट टाइम आज का है, क्योंकि आज 26 तारीख है जिस टाइम में वीडियो बना रहा हूँ ये। अब आपके पास जब भी वीडियो है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो यानी आना कहाँ है, प्रतिज्ञा बैच के अंदर आना है, ठीक है। उसके अंदर कोई सीन नहीं सुनूंगा मैं, समझ में आ गई बात। जो भी वीडियो को देख रहा है, पहले बता दिया मैंने, ठीक है। टाइम बहुत कम है और मैं चाहता हूँ इस बार सारे के सारे आएँ, ताकि हम इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा 100% टाइगर्स ने इकोनॉमिक्स के अंदर, जो तो मैं हैंडल करने वाला हूँ, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलो वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं रखूंगा, शॉर्ट रखता हूँ ताकि आपको बात समझ में आए, और वीडियो को सब तक पहुँचा देना अपने फ्रेंड्स वगैरह तक, देख लें इस वीडियो को, ठीक है। समझ लें बात को किस तरीके से इस बार प्रोसेस पूरा जाएगा, ठीक है। और इवन यहीं तक नहीं, मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ प्रेफरेंस शीट के अंदर भी, ठीक है। अब ये क्या होती है, ठीक है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो लाके समझाऊंगा आपको, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट, प्रेफरेंस शीट क्या होती है मैं बताऊंगा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपका कॉलेज डिसाइड करने के अंदर, ध्यान रख लेना, ठीक है। इवन CSAS पोर्टल कैसे चलाना है आपको, ठीक है, वो भी सब बताऊंगा, ठीक है। कंबाइंड सीट एलोकेशन सिस्टम है पूरा DU का, वो कैसे करना है, अरे सब मैं बताऊंगा, डोंट वरी। बट प्रतिज्ञा बैच में वो सारी चीज़ें ओके की रिपोर्ट होगी वहाँ पे। चलो भाई, बाय। सेशन को शॉर्ट रखते हैं, अपना ध्यान रखो। आई होप सबका अकाउंट्स का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ, आज खत्म हो गया, इस वजह से मैं आज आया हूँ ताकि मैं बताऊँ अब हम CUT में मिलेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। टिल देन बाय, ध्यान रखो अपना, खुदा हाफिज़।